सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग का विकास सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम को से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। यहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती, जगह पर बैठ जाए। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मसीह। हम आपका जय जयकार करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु आज इस सुबह के समय इस पवित्र भवन में आए। प्रभु आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके नाम को ऊंचा करें, आपसे आपके वचन पर अध्ययन कर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करें और प्रभु हर एक अपराधों को, हर एक पापों को कबूल कर प्रभु शुद्धता पवित्रता लेकर और आपकी आशीष लेकर हम घर पर जाए। प्रभु आज इस सुबह के समय आप हम सबका स्वीकार करें। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ प्रभु आपने हमारे कलीसिया में संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स दिए और उनके परिश्रम, उनकी सेवकाई, उनका डेडिकेशन प्रभु अब तक आपने स्वीकार किया है। 2022 में भी प्रभु आप उनका स्वीकार करें। उनके परिवार पर, उनके परिवार के हर सदस्य पर, उनके कामों पर प्रभु आपका आशीष रखें, ताकि बच्चों के जीवन में जब आपका वचन बोलते हैं तो वो वचन प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला बने। इस प्रकार की आशीष देना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटे बच्चों के लिए। प्रभु हर एक बच्चे को आपने हमें दिया है, आपने हमें आशीष दी, आपके अनुग्रह से आपने हमें भर दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु इन बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी हर एक माता पिता, परिवार के सदस्य, पास्टरेट कमेटी, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस और प्रभु आपने हमारे संडे स्कूल बोर्ड को दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस जिम्मेदारी को उठाते समय प्रभु आपका वचन उनके जीवन में रखें, हमारे बच्चों को प्रभु आपके भय में चलाए, आपकी आज्ञा में चले। इसलिए प्रभु हर दिन पवित्र आत्मा से सहायता मदद करें। हर एक दुख तकलीफ, परेशानी, बीमारी, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे विचारों से प्रभु हमारे बच्चों को दूर रखें और प्रभु उनके जीवन में आपका वचन, आपका गीत, आपका अनुग्रह रहे और सबसे बड़ी आशीष प्रभु आपका भय रहेगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा बच्चा कोई कमजोर होगा मानसिक रूप से तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उसे मानसिक रूप से शक्ति सामर्थ्य देना, ताकि सभी बच्चों में पहला है और प्रभु जगत में आपका जय जयकार हो रहा है। प्रभु अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ताकि शारीरिक रूप से भी प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होगी। बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु आपको बढ़ाना और उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा की आशीष अधिक रखना हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनकी परवरिश करते समय उनके माता पिता, उनके घर के हर एक लोगों को आप सहायता मदद करना और उनकी जरूरत को पूरा करके प्रभु आप उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होए। इस प्रकार की आशीष हर समय रखना हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके पढ़ाई के लिए, एकेडमिक जो पढ़ाई चल रही है उसमें प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करें, उनका कंसंट्रेशन बढ़े। जब भी वो सुनते हैं ऑनलाइन, जो भी पढ़ाई घर के लोग लेते हैं प्रभु उनके दिमाग पर अच्छी तरह से जम कर बैठ जाए, ताकि प्रभु के एकेडमिक पढ़ाई में भी वो पहले नंबर से आए। इस प्रकार का आशीष उनके साथ रखिए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके साथ आप होना। हमारे कलीसिया कार्यक्रम जो आज बेटा बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर सैटरडे को उनकी प्रार्थना शुरू हुए हैं और यहाँ पर आकर प्रभु कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए, देश के लिए जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी प्रार्थना सुन लेना। इन नौजवान बेटा बेटी को प्रभु अवसर दिया है कि हर शनिचर को 7 बजे यहाँ पर आकर प्रार्थना करने शुरू कर दिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप उनके साथ हो लेना।
जो भी नौजवान बेटा बेटी प्रभु आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु आपके लिए वचन पढ़ते हैं, प्रभु उन बच्चों के साथ दानियल सदर कोशक अभयगुरु की तरह प्रभु आपका आत्मा रखना और प्रभु आप उन्हें उन्नत करना, उनकी प्रार्थना को सुनना, उनके जीवन में प्रभु हर एक जरूरत को स्वर्ग से पूरा कर देना, आपकी योजना है उनके जीवन में प्रभु आप सफल कर देना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी बच्चे प्रभु बुरे संगत में होंगे, बुरे विचारों में होंगे, बुरी आदतों में होंगे, बुरे लोगों के साथ उनका व्यवहार होगा, प्रभु अपना बैठना होगा, हर एक दुरात्मा को हम धमकाते प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में से वो सभी गंदी बातें निकाल देना और प्रभु आपकी आत्मा से उन्हें भर देना। अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें और आपके वचन में आपके भय में चले, आपकी आराधना में आए, हर समय प्रभु आपकी प्रार्थना करने वाले बने इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में देना। शैतान जो भी परेशानी उनके जीवन में रुकावट ला रहा है प्रभु उसको रोक देना, उसे निकाल देना, जगत का मोह, जगत का आकर्षण उनके जीवन से निकाल देना और स्वर्गीय आशीष की ओर मार्ग पर चले। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु उनके साथ रखना ताकि प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो। जो भी काम, पढ़ाई और उनके भावी जीवन के योजना है प्रभु, पवित्र विवाह के वो सभी प्रभु आप आशीषित कर देना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके साथ आप हो लेना प्रभु, आपकी आत्मा से उन्हें भर देना प्रभु। हर एक नौजवान बेटा बेटी को प्रभु आध्यात्मिक से उन्नत कर देना, उनके साथ आपके अगुवाई करना ताकि प्रभु जगत में जहाँ कहीं भी वो जाएंगे, जिनके साथ अपना बैठना करेंगे वहां पर आपका सुसमाचार, आपकी गवाह बनेंगे प्रभु। हर एक नौजवान बेटा बेटी को प्रभु आप आशीषित करना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका आशीष रखिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, हमारे कलीसिया के आधार स्तंभ है आपने जिस प्रकार से सिखाया कि प्रभु लीन नम्र होकर प्रभु अपने जीवन में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, आपकी आत्मा से भरकर चलेंगे, इस प्रकार की आशीष हर एक नौजवान बेटा बेटी पर देना। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु आप उनके साथ हो लेना। धन्यवाद देते प्रभु, मेथोडिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, गलूसियस के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दोनों विंग्स को आपने संभाला है, इनकी भी प्रार्थना हर बुधवार और गुरुवार को चर्च में शुरू हुए प्रभु। 2022 में हम प्रभु अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे, अधिक से अधिक आशीष पाएंगे, अधिक से अधिक आपसे सेवकाई करेंगे, अधिक से अधिक प्रभु आपके नाम को नादेड़ शहर में ऊंचा करेंगे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करना। जो भी प्रार्थना है गुरुवार की शुरू में अधिक से अधिक बहन और हर एक भाई आए और प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो, इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु पवित्र आत्मा से उठेर देना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते भर में उन्हें आपके लिए संभाला, काम पर जाना न करते समय आप उनके साथ हो ले, आपके स्वर्गदूतों का बाहर उनके साथ रखा, स्वर्गदूतों की सुरक्षा उनके साथ रखी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक बीमारी से दुख तकलीफ से दूर रखा। धन्यवाद देते हैं जो भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे लिए कोड़े खाए और प्रभु आपने हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर पर लिया और आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें चंगाई दी, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। आपकी आशीष हर एक बीमार व्यक्ति पर दे, उन्हें दे। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्यों तो स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे आप ही हमारे परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा मांगो मिलेगा, प्रभु आपने दिया है, हम उस विश्वास से आपका जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। हमारे कलीसिया के अनेक विधवा बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस पैंडेमिक में प्रभु आप उनके साथ हो लिए, 2022 में आप उनके साथ हो लेना, उनके परिवार के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके हर एक जरूरत को पूरा कर देना ताकि विश्वास में बढ़ेंगे और आपका जय जयकार करेंगे। हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमें 2022 जोड़ दिया और बहुत बड़ी आशीष दी प्रभु। आपका 2022 में आपने लेकर आए, हम आपका मन से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। इस बुजुर्ग समय में हर एक बीमारी आती है, शारीरिक रूप से कमजोरी आती है, परंतु प्रभु आप हमें जीवन देने वाले हैं, आप हमें शक्ति देने वाले हैं परमेश्वर पिता। हर एक हमारे बुजुर्ग अंकल आंटी, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स
हर एक नाना नानी पर प्रभु आपका आशीष रखे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि इस 2022 में भी प्रभु हम मेथोडिस्ट चर्च के बुजुर्ग बोल के प्रभु कलीसिया के लीडर्स बोल के प्रभु कलीसिया में सेवकाई करें और आपका जय जयकार हो प्रभु, आप उनका स्वीकार करें। हम मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के सभी बिशप, सभी पासवान, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी अधिकारी और सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमें भारत में चुना है और प्रभु इस 2022 में दोबारा आपने हमें सेवकाई दी है, इस सेवकाई का आप स्वीकार करें सच्चाई से, आत्मा से, और प्रभु आपकी ईमानदारी में हम सेवकाई करें। इसलिए प्रभु हर दिन आपके सच्चाई की आत्मा से आप हमें भर देना और प्रभु आप हमें आशीषित कर देना, हमारी सेवकाई का स्वीकार करना, हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया का स्वीकार कर देना और प्रभु जो जरूरत है स्व से पूरी कर देना, जो परेशानी है, जो दिक्कत है उसे निकाल देना और प्रभु आप हमें आशीषित कर देना। हर एक डिनोमिनेशन, हर एक मसीह भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक एनजीओ जो मसीह है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जब सेवकाई कर रहे देश में, उनकी सेवकाई का स्वीकार कर लेना, सच्चाई से करें और प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम का सुसमाचार हर एक के जीवन में बोया जाए, इस प्रकार की आशीष देना। हमारे देश में प्रभु जो प्रचारक है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट चर्च के प्रचारक, हमारे कलीसिया के प्रचारक, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके साथ हो लेना। प्रभु इस जब भी वो अपना वचन लोगों के बीच में बोलते हैं तो जो सुनने वाले कान है प्रभु आप उन्हें स्पर्श कर देना, उनके मन को टटोलना, उनके मन में प्रभु आपकी ओर लगे, इस प्रकार की आशीष देना ताकि वो प्रभु आपको जानेंगे, आपको परखेंगे, आपका अनुभव लेंगे, आपके आशीष को ग्रहण करेंगे और विश्वास के द्वारा मसीह उद्धार करता उनके गवाही देंगे। प्रभु आपका आशीष रखे प्रभु हर एक प्रचारक पर, उनकी सेवकाई पर और हमारे भारत देश पर आपका आशीष रखे। हमारे देश के प्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हमारे देश हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, इनके ऊपर प्रभु पूरे देश की, हर राज्य की जिम्मेदारी दी, उसको उठाते समय आप सहायता मदद करना। 26 जनवरी को जब प्रभु फ्लैग होस्टिंग है, जहाँ सब जगह पर है पूरे देश में, इस त्योहार को जब हम मना रहे हैं प्रभु रिपब्लिक डे, तो प्रभु इसके द्वारा आप हमें आशीषित कर दे प्रभु, और उसके द्वारा जो योजनाएं हैं वो हमारे देश के लिए, कल्याण के लिए रहे, हर एक इंसान में प्रभु प्रेम, आनंद, शांति रहेगा, हर एक को प्रभु अन्न वस्त्र निवारा रहेगा, हर एक के साथ सुरक्षता रहेगी, न्याय व्यवस्था रहेगा। इसलिए प्रभु हमारे देश को आप आशीषित करें, हमारे देश के किसानों को आशीषित करें, उनके मेहनत को आशीषित करें, उनकी खेत को आशीष देना, उनके खेत में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देना, ताकि हमारे देश में अन्न रहे और हम आपका जय जयकार करने वाले बने, आपके प्रेम में एक दूसरे के आदर करने में रहे। हमारे देश में प्रभु बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति के, बहुत सारी भाषा के लोग हम इकट्ठा रहते हैं, अब तक आपने हमें संभाला, आने वाले हर दिन में भी प्रभु आपका आशीष हमारे देश पर रखे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आए, प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। आज का वचन प्रभु आप हमारे जीवन में जो देने जा रहे हैं उसे हम ग्रहण करने वाले बने और उसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति की उन्नत हो। हम प्रभु आपके वचन में बढ़ने वाले बने, विश्वास में बढ़ने वाले बने, आपकी प्रार्थना में बढ़ने वाले बने। हम प्रभु हर दिन आप पर भरोसा रखने वाले बने, विश्वास में बढ़कर प्रभु हर दिन आपसे आशीष पाने वाले बने। इस प्रकार की आशीष आज वचन के द्वारा आप हमें जीवन में उठेल देना। हमारे हर एक गुनाह को, पापों को कबूल करते। पिछले हफ्ते में अगर कोई हमने आपके विरुद्ध न्याय का उल्लंघन किया तो आप हमारे पापों को प्रभु आप शुद्ध करें, हमारे पापों को, हम पापियों को स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया, प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, आप हमें आशीषित करें। हमारे कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम, आनंद और शांति रहे, हर एक दूसरे का आदर करें, हर एक दूसरे से सच्चाई से रहे, हर एक दूसरे से प्रभु आपके अनुग्रह में रहे। इसलिए आपको आप हमारे कलीसिया में आपका प्रेम, आनंद और शांति होते रहे, आपकी आज्ञा में रहे, आपकी आज्ञा का हर दिन हम पालन करते रहे, हर आराधना में समय पर आते रहे, आपका जय जयकार करते रहे, हर प्रार्थना में हम आप आध्यात्मिक उन्नत होते रहे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। प्रभु आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित करें, आप हमारा स्वीकार करें। और ये सब विनतियां जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें प्रभु की प्रार्थना में से हम सब एक आवाज में पुकारेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया समिति हम हमारे जगहों पर खड़े जाएंगे। 117 नंबर का गीत उपासना संगीत 117। एक से लेकर 11 वचन है। 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता के साथ क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके आदर और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि रात दिन मेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरे प्राण भूख की तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया।
तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वंश में नहीं आने के। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्मी के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ये धन्य है वह जिसको तू चुनकर समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर इस बड़े वचन को आशीष देवे। हम कुछ नए गीत हैं, आपको मैंने कल व्हाट्सएप पे शेयर किया था अपने ग्रुप में। वो गीत गाएंगे मराठी में। अनमोल या प्रीतीला कवटाळूनी धरावे। अनमोल या प्रीतीला
हिंदी गीत गाएंगे, नया गीत है, आप हमारे पीछे गा सकते हैं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। सच में परमेश्वर पिता एक में वो परमेश्वर है। हम कहीं पर भी ढूंढ ले ऐसा परमेश्वर हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया और तीसरे दिन फिर से मृतकों में से जी उठा। हमें इस गीत के द्वारा हमारी जीवन की साक्ष्य भी हम दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप हमें इसके पीछे पीछे गा सकते हैं। आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है ग्रुप में।
धन्यवाद देंगे कि हर दिन हर समय वो हमें बचा रहा है, उसके करीब आने दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपने मनों में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए जो पिछले सप्ताह भर, पिछले महीना भर हमारे साथ हुई है। हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हम हर एक जो हमें एक्सीडेंट से बचाया होगा, जो हमें हर एक बीमारी से बचाया होगा, बीमारी में से चंगा किया होगा, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। Yes, Lord Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में परमेश्वर आप महान हैं। आपने हमें चुराया, हमें बचाया। इसलिए यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी बदल गई।
जी आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सभी गीतों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमने विश्वास है परमेश्वर पिता आपने ग्रहण किया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचन के लिए परमेश्वर पिता डीएसएल को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में आप दीजिए परमेश्वर पिता और उनके द्वारा प्रभु जी आप हमें गाइड कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आने वाले वचन के लिए प्रभु जी फिर से एक बार प्रार्थना करते उसको आशीषित करना है प्रभु जी। हम सबको भी आप आशीषित करना प्रभु जी। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आज का वचन पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 1 से 12 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 12। यूहन्ना इसका 9वां अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक हम देखते हैं। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह की कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही है जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। प्रभु परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से 12। यूहन्ना शुभ वर्तमान याचा 9वा अध्याय 1 ते 12 वचने वाचूया। तो तिकडून जात असता एक जन्मांध माणूस त्याच्या दृष्टीस पडला। तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी त्याला विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पापामुळे हा असा आंधळा जन्मास आला, याच्या की याच्या आईबापांच्या? येशूने उत्तर दिले, याने किंवा याच्या आईबापांनी पाप केले असे नाही, तर याच्या ठाई देवाची कार्य प्रकट व्हावी म्हणून हा असा जन्मास आला। ज्याने मला पाठवले त्याची कामे दिवस आहे तोपर्यंत आपल्याला केली पाहिजेत। रात्र येणार आहे, तिच्या कोणालाही काम करता येणार नाही। मी जगात आहे तोपर्यंत मी जगाचा प्रकाश आहे, असे बोलून तो भूमीवर थुंकला। थुंकीने त्याने चिखल केला, तो चिखल त्याच्या डोळ्यास लावला आणि म्हटले, जा शिलोह म्हणजे पाठवलेल्या नावाच्या तळ्यात धु। मग त्याने जाऊन धुतले व तो डोळस होऊन आला। यावरून शेजारी पाजारी व ज्याने त्याला पूर्वी भिक्षा मागताना पाहिले होते ते म्हणाले, भीक मागत बसणारा तो हाच नाही काय? कित्येक म्हणाले, तोच हा। दुसरे म्हणाले, नाही, हा त्याच्यासारखा आहे। तो म्हणाला, मी तोच आहे। यावरून ते त्याला म्हणाले, तुझे डोळे कसे उघडले? त्याने उत्तर दिले, येशू नावाच्या मनुष्याने चिखल करून माझ्या डोळ्यास लावला आणि मला सांगितले, शिलोहवर जाऊन धु। मी जाऊन धुतले आणि मला दृष्टी आली। तेव्हा त्याने त्याला म्हटले, तो कुठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही। तेव्हा वचन आशीर्वाद द्या। Gospel according to St. John chapter 9 verse 1 to 12. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born
blind. Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and he made the clay with the silver. And he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, go, wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blind said, is not this he who said and read? Some said, this is he. Others said, he is like him. He said, I am he. Therefore they said to him, how were your eyes opened? He answered and said, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and I washed and I received sight. Then they said to him, where is he? He said, I don't know. May God bless this word. बड़े वचन पर प्रभु आशीष दे। हम आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। 2022 ये वर्ष आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस वर्ष में प्रभु आप हमें लेकर आए हैं। इस वर्ष में प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर रविवार, हर दिन जब भी हमें समय मिलता है प्रभु आपके वचन पर अध्ययन करते, प्रभु आप हमें छू लेना, स्पर्श कर देना। आज इस सुबह के समय में भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा से आप हमें आशीषित कर देना, ताकि वचन को हम समझ लें और उसके अनुसार प्रभु आपके मार्ग पर चले, आपकी गवाह बने, आपकी सेवकाई करें, आपसे पवित्र आत्मा की आशीष लेते रहे और 2022 में प्रभु आपका जय जयकार करते रहे। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। इस वचन को समझने के लिए आप हमें आत्मिक बुद्धि देना, ताकि उसके द्वारा प्रभु हम आपकी सेवकाई करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान देता है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहे थे तो दो अंधे थे, देखा था, प्रभु जानता था, प्रभु ने चंगाई नहीं करा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने चिल्ला कर प्रभु को रोक दिया। बर्तन में उसमें से एक का नाम था ना, वो अंधे ने क्या किया, परमेश्वर को रोका, प्रभु यीशु मसीह को रोका और परमेश्वर से आशीष ली। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे अंधे थे, हर गांव से जाता था प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर भी इसी समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, अंधे को देखा प्रभु यीशु मसीह ने। इस अंधे को जाते हुए उस एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था प्रभु यीशु मसीह, और उसके चेलों ने उससे पूछा। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो चेले बहुत ही क्यूरियस रहते थे, कुछ ना कुछ करो, तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे को देखा तो हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मे, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? जब कोई गलती होती है तो हम लोग भी जजमेंट लगा देते हैं। जजमेंट मतलब न्याय करना। जजमेंट, न्यायाधीश न्याय करता है ना। इसने चोरी की, उसका सबूत मिला, उसके पास पैसे मिले, फिर जजमेंट क्या दिया जाता है, इसको इस पर 6 महीने की सजा, एक जजमेंट। उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले यहाँ पर जजमेंट लगा दिए। यहूदी लोगों में वही था। मूसा ने उन्हें सिखाया, मूसा ने उन्हें क्या सिखाया कि परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। तो जब आपको परमेश्वर के पास जाना है तो आपको शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ये सिखाया, इसलिए आज्ञा दी थी। इसलिए जब मंडप बनवाया गया, वहां पर जहां पर आरोन उसका भाई मूसा जब प्रार्थना करते थे, लोगों को दूर रखते थे। क्यों? तो तुम्हारे मनों में बुरे विचार हैं,
तुम बुरी बातें करते हो, बुरे सोचते हो, तो तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। अगर तुम्हें आना है तो अपने आप को तैयार करो। उन्हें कुछ 7 दिन का कालावधि दिया जाता था, 15 दिन का। स्त्रियों को उनके जब पीरियड्स है उसमें आप नहीं आ सकते। क्यों? तो उनको सिखा रहा था मूसा शुद्धता। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसके पास नजदीक जाने के लिए हमको मानसिक रूप से हमें तैयारी करनी है। इसलिए इतनी सारी आज्ञाएं हमको दी थी। कोई आज्ञा का उल्लंघन करेगा, इसका मतलब तू अपने आप को परमेश्वर के नजदीक आने के लिए परमेश्वर को छोटा समझ रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं नहीं जा सकता। शुद्ध अशुद्धता लेकर जा सकता है परमेश्वर? नहीं जा सकता। जब मूसा उस पहाड़ पर से प्रार्थना करता था तो पहाड़ के नजदीक कोई नहीं आ सकता था। आ सकता था तो वहां पर वो जलकर राख हो जाता था। क्यों? तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा का वास्ते में रहता था। क्यों? तो परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था मूसा के द्वारा, मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, और उतनी शुद्धता पवित्रता से ही आपको और मुझे बनाया है। आपके और मेरे जीवन में रूह भर दी है परमेश्वर ने, आपको और मुझे पवित्र ही बनाया है। इसलिए बनाया कि हम अनंत काल में रहें उसके राज्य में, हमें नाश न हो, हमारा नाश न हो। इसलिए फिर बाद में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी योजनाएं बनाई परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, आपसे, मुझसे, मेरे बाल बच्चों से, आने वाले बाल बच्चों से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर खुदा है। तो यहाँ पर यहूदी लोगों को वही बात सिखाया मूसा ने कि परमेश्वर के नजदीक आते समय शुद्धता बहुत जरूरी है। हमारे हर एक घिनौने पापों को कबूल करना चाहिए कि परमेश्वर मैं गलत किया है, मुझे शुद्धता चाहिए, मैं पापी हूँ। और पापी है तो बीमार रहेगा, पापी है तो मेरे जीवन में सब अशुद्धता आएगी, बुरे विचार आएंगे, बुरी बातें होगी, मेरे घर में अशांतता रहेगी। और परमेश्वर चाहता था कि हमें आशीष मिले। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहे। इसलिए यहूदी लोगों के जीवन में आराधना के समय, खाना खाते समय वो अपने आप को तैयार करते थे। प्रभु यीशु मसीह को वही कहते थे, अरे तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाए? परमेश्वर ने दी हुई रोटी परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने आप को शुद्ध कर खाना चाहिए, बर्तन साफ चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूढ़ी परंपरा उन्होंने अपने लोगों को लगवाई थी। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद क्या हुआ? वो सिखाए, इसलिए सिखाए थे कि इंसान जब परमेश्वर के पास आता है तो अपने मन को टटोले, परखे, जांचे, एग्जामिन करे कि मैं कुछ गलती की है तो मैं प्रभु से मांगने जा रहा हूँ, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ जिसने पूरी जगत को बनाया, दुनिया को बनाया, मुझे बनाया है, मेरे शरीर में अपनी रूह को भर दिया है, उस परमेश्वर के पास में जा रहा हूँ। तो जांचना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको सिखाया था इतनी सारी आज्ञाएं। और उसका परिणाम ऐसा बताता था मूसा, अगर आपने कोई आज्ञा का उल्लंघन किया तो आपको जगत में रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षा, लोगों के बीच में परमेश्वर का डर रहना बहुत जरूरी है। क्यों? तो क्रॉस में लिखा है, The fear of the Lord is the beginning of the knowledge। आपको और मुझे समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो परमेश्वर का भय रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर इस भवन में है, जब है तो मैं समय पे आएगा, भय नहीं है तो नहीं आएगा। मेरा प्रभु 9:30 बजे प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, ये मेरा विश्वास है, तो मैं उस भय से आऊंगा। 6 बजे उठूंगा। कुछ चर्चेस हमारे मुंबई में हैं, तमिल चर्चेस, वो 3 बजे उठते हैं, 6 दिन पूरा काम करते हैं, और रविवार के दिन कुछ कलीसिया में ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं, उनको आश्चर्य करते हैं। 2 घंटे का ट्रैवलिंग करके जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे गाड़ी पकड़ते हैं और वहां से लेकर 6:30 बजे तक चर्च में आते हैं, 7 बजे सर्विस करने के लिए। 3 बजे उठकर सवेरे मुंबई।
परमेश्वर की बच्चों को उठा के सवेरे हमारे यहाँ पर हमारे जीवन में परमेश्वर का कितना भय है, तभी हमें समझ आएगी, बुद्धि आएगी, नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन है, The fear of the Lord is the beginning of the knowledge। हमारे बच्चों के जीवन में भी ज्ञान नहीं आएगा। जो बच्चा परमेश्वर के भय में चलेगा, 10 आज्ञाएं झूठ नहीं बोलना, स्कूल में चोरी, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा ही रहेगा। वो बड़ा होने के बाद उसको परमेश्वर हर एक बुरे लोगों से, बुरी संगत से छुड़ाएगा। मेरे जीवन की भी अनुभव, मैं गवाही देता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे गंदे गंदे बातें करने वाले थे, हर एक भी नहीं, मुझे हर दिन बुलाते थे, पर रविवार के दिन मैं कभी नहीं चाहता था मेरी जिंदगी में, 7th स्टैंडर्ड से कभी नहीं गया। परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाला। दिन में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-35 साल पहले खर्चा करते थे। दिन में 10 हजार उड़ाते थे, 20 हजार दिन में। सोचिए, मैं जा सकता था, पर मुझे परमेश्वर की आत्मा रोकती थी। मैं चर्च में जाता था। आपके मेरे जीवन में जब परमेश्वर का भय रहेगा तो हमें समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यहाँ पर उन लोगों को, यहूदी लोगों को वो पता था कि पाप होता है तो परमेश्वर के भवन में हम लोग नहीं जा सकते। ये अंधा है, ये अंधा परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता है, क्यों? तो इसके पास अशुद्धता है। उसको अशुद्धता नहीं कहते हैं। हर एक इंसान पापी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने। हम जजमेंट नहीं लगा सकते किसी का, हमें वो अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं कोई न्यायाधीश बनके नहीं आया हूं। एक भाई आकर उससे कहता है ना, मेरे भाई ने सब कुछ ले लिया मेरा, तू आके न्याय कर दे। वो कहता मैं न्याय करने नहीं आया, अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, पापों की क्षमा। अब जब दूसरी बार जब आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, तो बाइबल स्पष्ट रूप से लिखता है, ये वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरा न्याय करने आने वाला है। अभी जब प्रभु यीशु मसीह है 2022 में आपके साथ मेरे साथ, तो अभी आपके साथ मेरे साथ है, आपके ऊपर मुझ पर दया है, ग्रेस बोलते उसको, मराठी में कृपा, कृपेचा काळ है 2022। वही बात प्रभु यीशु मसीह आकर बता रहा है कि क्या बताता है इस वचन में। हम जो वचन अध्ययन कर रहे 3 और 4 है, 9वां अध्याय इसका 3 और 4। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने पाप किया है। हर एक व्यक्ति पापी है, क्योंकि हमारे जीवन में the wages of sin is death। पाप का वेतन क्या है? मरण है। ऑलरेडी हमारे पास है, हमें उसमें से छूटना है, उसे निकाल देना है। उसमें से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर का काम प्रकट हो। अंधा रहे, लूला रहे, बहरा रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में एक ही ध्येय रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर को उठाऊं, मैं परमेश्वर की महिमा करूं। मूसा ने जैसे उस जंगल में सांप को ऊंचा किया ना, पीतल के साथ, प्रभु यीशु मसीह वही कहता है। वैसे ही हर एक लूला रहे, अंधा रहे, बगैरा रहे, कोई भी रहे, बीमार व्यक्ति ने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उठाना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के काम को उनमें से प्रकट हो, इसलिए बनाया है आपको और मुझे। आप और मैं मसीह इसलिए है। आप और मैं बीमार रहेंगे, नहीं डरना। आपके जीवन में मेरी जीवन परेशानी नहीं डरना। फिर भी हमें इसलिए परमेश्वर ने जीवन दिया कि आप और मैं जानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए क्रूस उठाया, तो मुझे जीवन है। तो मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के काम को उसमें प्रकट करूं, इसलिए आपको और मुझे सेवकाई दी। 2022 में परमेश्वर आपको और मुझे लेकर आया है, और 2022 में परमेश्वर आपको और मुझसे इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा के लिए चाहता है कि हम उस प्रकार से उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5वें अध्याय 17 वचन में
जब उस लंगड़े उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को चंगा किया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वही लिखा 17 वचन में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। परमेश्वर हर दिन काम कर रहा है, हर दिन और रात समय पर हो रहा है। कभी कुछ कम ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है, होगा भी नहीं। क्यों? तो परमेश्वर आपसे उससे प्रेम करता है, हर दिन काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, ही इज वर्किंग। परमेश्वर काम कर रहा है और मैं भी काम करता हूं, मैं भी काम करता हूं। आप और मैं दिन रात काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। मुंबई में कभी रात नहीं होती, मुंबई कभी नहीं रुकती, ऐसा कहते हैं। आप आके देखिए, सही है, वहां पर 24 घंटे लोग काम करते हैं, आप पर भी करते हैं। दिन रहे रात रहे हम लोग काम पे जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुसमाचार बताने वाले दिन रात सुसमाचार सुना रहे हैं। काम करने का समय चालू है, चालू है। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है कि परमेश्वर के काम को मैं प्रकट हो, परमेश्वर काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और भजन संहिता 121 में क्या लिखा है? न उगेगा न सोएगा, इज़राइल का रक्षक, इज़राइल का रक्षक, न उगेगा न सोएगा। परमेश्वर आमचा रक्षक है ना, न झोपेतो ना डुलकी घेतो आमचा देव। आम्ही झोपतो, आम्ही झोपतो, आमचा देव झोपत नाही। आणि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि परमेश्वर काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को बताया, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको 2022 में लेकर आया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब ये समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय, रात में भी जा सकते हैं, अभी कोई डर नहीं है, दिन में भी काम कर सकते हैं, रात में भी काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह, एक ऐसा समय आएगा, हम चाहेंगे कि प्रभु मेरे गुनाह को मैं कबूल करता हूं, समय नहीं मिलेगा। हमारे खुद के गुनाह को कबूल करने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा, रिपेंटेंस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो ही बातें कही, सुसमाचार सिर्फ दो बातों का है प्रभु यीशु मसीह का, रिपेंटेंस करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, गिड़गिड़े आओ, अपने पापों के लिए शोक करो। हमारे घर में अगर कोई गुजर जाता था, बहुत रोते, अपने पापों के लिए उस प्रकार से शोक करो, उन्हें सांत्वना दी जाएगी, उनके पापों की क्षमा होगी। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और प्रभु यीशु मसीह ने वही बात यहाँ पर बताई, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। अच्छा, 2021 में हम जब हमारे आप को तैयार नहीं कर रहे परमेश्वर के काम के लिए, हमारे आप को अगर प्रभु के सामने नहीं कबूल कर रहे, तो प्रभु क्या कहता है कि वह रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में हमें बहुत ही सुंदर रीति से उसने जागरूकता दी है। 24 से आता है मत्ती 24, मत्ती 25 में प्रभु यीशु मसीह ने हमें 24 में बताया, क्या बताया कि इसलिए जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने 36 से लेकर वापस सब बताया कि कैसा होगा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कोई नहीं जानता। जैसे नूह के दिन में दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाया, नूह के दिन में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, 120 साल जहाज पर नहीं चढ़ा था, बता रहा था लोगों को 120 साल सुसमाचार सुना रहा था और काम कर रहा था, नाव बना रहा था। 120 साल जिस दिन तक वह नूह जहाज पर न चढ़ा, काम ही कर रहा था। जिस दिन पूरा हो गया, जिस दिन वह जहाज में चढ़ गया अपने बीवी को, बच्चों को, बहू को लेकर, जिस दिन चढ़ गया, यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जल पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उन्हें विवाह करते होते थे, मौज मजा मार रहे थे अपने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वह न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। बारिश शुरू हो गई, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में हैं, एक ले लिया जाएगा, सवेरे सवेरे किसान खेत में जाता है सवेरे के टाइम, और दूसरा वो छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी सवेरे सवेरे, तो एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा? प्रभु ने और एक एग्जाम्पल दिया चोर का। चोर कब आता है मन पता नहीं रहता है। आज तो चोर इतना डेंजर है कि सीसीटीवी कैमरा भी रहता फिर भी चोरी करके लेके जाता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चेतावनी दी 2022 में आपके लिए, मेरे लिए। जब 2022 में और आपको मुझे आशीषित किया, तो प्रभु कहता है कि जब हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, ऐसी रात आएगी, ऐसा उस दिन रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सोचिए, जब नूह के टाइम 120 साल वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कामों के द्वारा लोगों को बता रहा था, अपने परिवार के साथ लोगों को गवाही दे रहा था, फिर भी लोगों ने नहीं सुना। फिर भी लोगों ने, अभी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे इस वचन के द्वारा वही बताता है। 2022 इस ग्रेस पीरियड, हमें काम करना है, हमें काम करना है। जब ऐसा समय आएगा, वो रात आएगी तो कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आप कभी बीमार गिरते हैं तो हम हमारे जीवन में सोचिए, हम प्रार्थना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। जब हमारे घर में परेशानी होगी तो हम किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। हमारे कोई रिश्तेदार है, हमारे कलीसिया में कोई दिक्कत में है, हम घुटने पे आके नहीं करते। इतना बड़ा चर्च है, मैं लॉक लगा के नहीं बैठता हूँ, खुला रखता हूँ। आपको लगता है अगर मैं लॉक लगा के आने के परमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं देखा बहुत सारे लोग आते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक दिन आया, एक आदमी रिक्शा से उतर नहीं पा रहा था, वो यहाँ पर आके प्रार्थना किया था। उसकी बीवी, उसके बच्चे और वो खुद यहाँ पर आया, बोला हम भी विश्वास करते हैं और प्रभु ने हमें चंगाई दी। वो आदमी खड़ा हो गया, रिक्शा से उतर नहीं पा रहा था। मैं याद किया, वो बोले आपने प्रार्थना की थी? बोले हाँ किया था। बोले हम लोग ने बहुत प्रार्थना की और प्रभु ने ये मेरे पति को खड़ा कर दिया। वो खुद आया और अभी उसने सब छोड़ दिया, दारू भी सब छोड़ दिया। मैं बोला अभी खा, अभी पी पानी और जूस पी, फ्रूट्स खा, अभी दारू मत पी। बोला हाँ अभी नहीं करता हूँ, अभी बच्चों को संभालेंगे, बीवी से प्रेम करते। ये गवाही देकर गया है। एक समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब आएगा उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो नूह चढ़ गया, उसकी बीवी चढ़ गई, उसके बच्चे चढ़ गए, उसके बहू चढ़ गए। परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा लगा दिया, ऐसा लिखा है, पढ़िए घर पर जाकर।
उसकी नाव का दरवाजा अंदर से नहीं लगा था क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत था। अच्छा, अंदर से लगा रहता तो अंदर पानी चला जाता था। उसका दरवाजा ऐसा उसने खींच लिया था और बाहर से परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया था। और परमेश्वर सृष्टि को छोड़कर चले गया, ऐसा लिखा है। घर पर जाकर पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह वही बताता है कि नूह का दरवाजा परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया, वो पानी नहीं जाना चाहिए। 40 दिन में पृथ्वी पर एक बैक्टीरिया जिंदा नहीं था। 40 दिन 40 रात में खत्म कर दिया परमेश्वर। वही बात 2022 में आपके लिए मेरे लिए प्रभु कहता है, अभी दिन है, आपके लिए मेरे लिए चर्च है, आपके लिए मेरे लिए अपने घरों के दरवाजे खुले हैं। हमें प्रार्थना करना है, काम करना है प्रभु का। अरे उस समय आएगा तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। प्रभु खुद, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें उसके काम दिन ही दिन में करने आवश्यक है। वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक कि मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। आज प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, वो आपके घर पर आएगा। प्रभु कहता है कि जब तक मैं हूं, जब तक एक समय आएगा उस समय अंधेरा हो जाएगा, मैं चले जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में लिखा है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, यहां पर नहीं आएगा, बादलों में खड़ा रहने वाला और हमें बादलों पर स्वर्गदूत लेकर जाने वाले, ऐसा लिखा है। मैं मेरे मन का नहीं बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, वहां पर रुकेगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो आप पापी, हमसे कोई संबंध नहीं उसका। जैसे नूह के टाइम को हुआ, वैसे उसके स्वर्गदूत आएंगे, हमें लेकर जाएंगे और वहां से हम लोग चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर जाएगा उसके बाद आर पॉल ने आपको सिखाया, आर पॉल ने सिखाया ना आपको, रेवरेंड आर पॉल ने सिखाया, जब परमेश्वर चले जाएगा उसके बाद की प्रभु यीशु अंधेरा। आप और मैं कितना भी गिड़गिड़ाएंगे अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आप और मैं प्रचार करने जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। आप और मैं उपवास करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप और मैं जिंदा रहेंगे, पर कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वात्सल्य नहीं रहेगा। आज आपके साथ, मेरे साथ है। प्रभु ने क्या कहा, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है तो मैं आपके बीच में हूं। इसके आशीष लीजिए, इसकी आशीष लेना बहुत जरूरी है। इसकी आशीष, प्रभु के सम्मति आने, प्रगति, प्रभु के साथ आना, प्रभु के फेलोशिप में आना, प्रभु की प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है, दिन है, रात में भी हमें अभी फैसले किए, अब आ सकते हैं, अभी समय है। अभी हमको किसने नहीं रोका? हमारा देश नहीं रोकता, हमारा राज्य में सरकार नहीं रोक, कोई नहीं रोक रहा। हमारे घर के लोग रोक सकते हैं कभी कभी। घर के लोग क्यों जा रहा है? ठंड है, अरे ठंड है तो रिक्शा में बैठ के जाएगा, स्वेटर पहन के जा सकते हैं। हम खुद नहीं बेचते, क्यों? तो ठंड है। जब ठंड जाएगी, उसका गर्मी है, गर्मी में कहा जा रहा है, इधर लगा है तेरा बाप ने एसी, इसमें बैठ जाना। बारिश आएगी, अभी बहुत बारिश है, बह के जाएगा। बारिश आती तो नहीं है, पर लोग इतना कारण बताते हैं कि बारिश की तरह तो बह के जा रहा था। तब बोल सकते कोई तो भी कारण है कि बारिश गिर रही है, इतना नाला को पानी आया है, नदी को बुगाड़ आई है कि क्रॉस नहीं कर सकता और तो नहीं जा सकता। घर पर ओला बुला सकते, घर पे टैक्सी बुला सकते, पानी का एक बूंद भी नहीं लगेगा। और पैसा क्यों खर्च करेगा? पैसे क्यों खर्च करो? जब बीमार गिरेगा तब लगेगा, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2022 में कि दिन है, अभी आपको समय है कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पाएंगे, प्रभु की आत्मा को पाएंगे 2022 में। क्योंकि उस दिन, वो जब दिन आएगा, उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति, और जब जगत की ज्योति चली जाएगी, आपके और मेरे साथ अंधेरा ही अंधेरा।
रात रहेगी। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ छोड़कर चले जाएगा तो नो ज्योति, नो लाइट, नो फूड, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रहेगा हमारे साथ। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ताकत क्या, हमारी बुद्धिमत्ता क्या, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के साथ जीरो है, जीरो है। और प्रभु करे आपको और मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा कि न तो इसने पाप किया है, न इसके माता पिता ने, कभी जजमेंट नहीं लगाना पाप का, पहली बात। परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। 2022 में आपको और मुझे प्रभु को ऊंचा करना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, प्रभु कहता है कि हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति आपके साथ, मेरे साथ आज है। इसलिए तो मैं बताया आपको, यहाँ पर लोग आके प्रार्थना करते हैं, आके गवाही देते हैं, तो प्रभु है, प्रभु है, प्रभु प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु चंगाई दे रहा है। तो वो रात आएगी, उस दिन न सुनेगा न दिखाई देगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो तीन बातें हम याद रखेंगे, न जजमेंट, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे 2022 में, और परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे, और अपने हर एक अशुद्धता को निकाल देंगे। हमारे जीवन में जो अशुद्धता है आप और मैं जानते हैं, बीमारी अशुद्धता नहीं है। हमारे मन में जो विचार रहते हैं, बुरे विचार लोगों के बारे में सोचते हैं, वो सब निकाल देना चाहिए। प्रभु कहता है शुद्धता, पवित्रता हम जब धारण करते हैं, प्रभु आपके साथ, मेरे साथ रहता है। हमारे घर में प्रभु के वास्ते में रहता है। प्रभु करे आपको और मुझे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें याद दिलाया 2022 इस जनवरी मंथ में कि ये साल प्रभु आपने हमारे लिए आशीषित किया, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए आशीषित किया है, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आशीषित किया है। जब आपने हमें 2022 जोड़ दिया तो हम आपके नजदीक आए, और इस वर्ष में प्रभु हम वो काम करें कि प्रभु आपके नाम को ऊंचा किया जाएगा। जब दिन और रात को आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया इस 2022 में, तो हम काम करेंगे प्रभु, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे हर एक गुनाह को, पापों को कबूल करेंगे, और प्रभु आपसे ज्योति पाएंगे, और आपसे आशीष पाएंगे, आपसे पवित्र आत्मा पाएंगे, ताकि जब वो रात आएगी उस रात में हम अंधेरे में न रहेंगे। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है वो रहेगी, और हमारे जीवन में आनंद होगा। प्रभु आप हमें आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। उपासना संगीत 506 भेंट देंगे हम हमारी। प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पैसों के रूप में भेंट लेकर आ रहे हैं, वो पैसे नाशवंत है, परंतु हम हमारे आप को डेडिकेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। 2022 में हमारे परिवार को समर्पित कर रहे हैं प्रभु, हमारे कलीसिया को समर्पित कर रहे हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें, आप हमें आशीषित करें पवित्र आत्मा से, यीशु के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। कलीसिया समिति खड़े हो जाएंगे। Amen.
प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, नोहा के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करते हैं और अपने आप को प्रभु हमारे पापों के लिए निछावर कर दिया, हमें शुद्धता पवित्रता दी। आपने हमें 2022 इस वर्ष को जोड़ दिया ताकि हर दिन और रात प्रभु आपने दिए हुए काम को विश्वास से, सच्चाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूरा करें और प्रभु आपसे आशीष पाए। आप जगत की ज्योति है, आपको लेकर प्रभु हम उजियाला देने वाले बने जगत में, इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। आज इस सुबह के समय प्रभु इन सभी भाई और बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आप इनके साथ बोलिए। विशेष करके हमारी बहन प्रभु गवाही दे रही है कि उसको प्रभु चंगाई दी, उसने प्रार्थना की, आपने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके गिड़गिड़ाहटों को सुना और उसे आशीषित किया है। प्रभु यहाँ पर हमारी प्रभु को, हमारी बहन प्रभु अपने दादाजी के लिए प्रार्थना करती, उनका ऑपरेशन प्रभु आपने आशीषित किया है, डॉक्टरों को सहायता मदद की और प्रभु जो भी दवाई डॉक्टर दे रहे हैं प्रभु उनके शरीर में लागू कीजिए ताकि जल्द से जल्द दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाए और आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। इस ऑपरेशन में प्रभु आपने सहायता मदद की, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अपनी बेटी प्रभु अपने दादाजी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे, इसके धन्यवाद स्वीकार करें। आज विशेष करके प्रभु यहाँ पर सभी भाई और बहन आपको धन्यवाद दे रहे हैं। उसी प्रकार से कलीसिया के भाई बहन अपने आप को अपने जगह पर बैठे हुए समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक भाई और बहन के पापों को कबूल कर देना प्रभु, हमारे अपराधों को प्रभु आप स्वीकार कर देना और प्रभु आप हमें शुद्ध कर देना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तू तो स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे आप ही परमेश्वर है जो हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु हमारे बीच में प्रभु जेसी और अलीशा आए, दोनों को प्रभु आपने इकट्ठा किया और दोनों को पवित्र विवाह के द्वारा मसीह परिवार बनाया और दोनों ने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया है प्रभु। तो आपका आशीष उनके साथ रखे, आपके भय में, आपके वचन में, आपके प्रार्थना में चले गए। 2022 में आपको झूठी बोलकर अपने घर में, अपने मनों में, अपने परिवार में रखेंगे और उसको गवा देंगे, उसके द्वारा आपके नाम को ऊंचा करने में बढ़ेंगे। तो दोनों के पारिवारिक जीवन पर, वैयक्तिक जीवन पर आपका आशीष रखे। आज जब वो कश्मीर इस जगह पर जा रहे हैं प्रभु, तो आप उनके साथ हो लेना, उनका जाना आना वहाँ का वास्तव आशीषित कर देना और प्रभु जगदारे परिवार पर आपका आशीष का हाथ रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो आशीष दी थी, जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया था, दोनों का विश्वास देकर, संतति संपत्ति समृद्धि देकर प्रभु हमारे इस मसीह परिवार को प्रभु जो आपने बनाया, इसको प्रभु आप आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आते, जो भेंट पैसे के रूप में लेकर आए, इसका इस्तेमाल आपके परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके बढ़ोतरी के लिए, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। इस प्रकार की आशीष इस भेंट पर, परिवार पर, हमारी कलीसिया पर, हर एक भाई बहन पर देना हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आए, आप हमारा स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और दया कीजिए, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे। शादी से काय क्रॉस से काय नाम कशासाठी दिले, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, नीता बहन आपके सियासत के नजदीक आती, जो भी प्रभु सिस्ट का ऑपरेशन हुआ उसमें प्रभु जो रिपोर्ट्स आए नॉर्मल आए, ये मेरी बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे दी। इस बहन के धन्यवाद को स्वीकार करना, इसके विश्वास को जांचिए, परखिए
और इस पर इसमें परिवार पर आपका आशीष का हाथ रखिए, ताकि इस भेंट के द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा जो भेंट है लेकर आए प्रभु इसका स्वीकार करें और इसके कामों पर, इसके परिवार के कामों पर, इसके परिवार के हर सदस्य पर आपका आशीष उड़े। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। रमाताई जो के लिए प्रार्थना करते दशमांश दिया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी बहन रमाताई हमसे दूर है, परंतु यहाँ पर उसने अपना जो दशमांश भेज दिया है, प्रभु हमारी बहन पर, उसके परिवार पर, उसके कामों पर आपका आशीष का हाथ रखें। इस दशमांश का स्वीकार करें और प्रभु से आशीष करें, उसके साथ आप बोलें, ताकि वो यहाँ पर भी आए, आराधना में आकर प्रभु आपसे आशीष पाए, अपने कामों पर आशीष रहे, उसके परिवार पर आपका आशीष रहे। इसलिए प्रभु आप उसे सहायता मदद करें, हर एक दुख तकलीफ परेशानी से, दुरात्माओं से दूर रखना और आपसे मिलेला प्रेम, आनंद और शांति प्रभु हमारी बहन पर, उसके परिवार पर रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब मिलकर 10 आयतें पढ़ते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी जल में है। तू उसमें घटवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेहार ईश्वर हूँ। और जो उससे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का आराधना न करना, न तो किसी स्त्री का आराधना करना, न किसी का दासी का देगा, न किसी की वस्तु का ताकत आशीष करते हैं। पेड़ों का मान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे, आमीन।
WCS की प्रार्थना होती है, शुरू हुए केवल प्रार्थना होती है। तो सभी बहनों से विनती है, भाइयों से भी विनती है, जो भी आ सकता है बुधवार के दिन शाम को 6 बजे आते जाइए, 6 से 7 प्रार्थना करते हैं। गुरुवार के दिन मेथोडिस्ट मेंस की प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना में आप सबको आमंत्रण है, केवल प्रार्थना होती है। आपके कोई विषय होंगे आप फोन पे बताइए मेथोडिस्ट मेंस को, WCS को, हम उस विषय को लेकर भी प्रार्थना करेंगे। शनिचर को M5 की प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना में आप सबको आमंत्रण है, केवल प्रार्थना होती है, कोई मीटिंग नहीं होती है, केवल प्रार्थना होती है। तो 3 दिन चर्च में प्रार्थना शुरू की है तीनों विंग्स ने, तो आप इसमें सहभागी होइए। हर संडे को इतनी भीड़ आने की जरूरत नहीं चर्च के लोगों को। 2 सर्विस होती है, 9:30 से लेकर 11, इस 12 बजे से दूसरी आराधना है। अपने को SOP 50 की, अगर नेक्स्ट संडे ऐसा होगा बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ 50 लोग लेगा। आपके लिए 2 सर्विस रखें, ठीक है? ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का SOP 50 अपन 1-1.5 से 3 लोग बिठा रहे, भीड़ नहीं चाहिए। 2 सर्विस है ना, आइए दूसरे सर्विस में भी बैठ सकते हैं। कंफर्मेशन क्लासेस सैटरडे को होंगे, जब हमारे के बच्चे जब प्रार्थना पाते हैं उसके पहले ही लेता हूँ। उसी प्रकार से हमारे जो प्रीचिंग सेंटर से उसके लिए आपकी भेंट बहुत सारे भाई बहन नहीं दे रहे, आपसे विनती है, हमारे प्रीचिंग सेंटर चालू है तो उनके लिए भेंट दीजिए। मिशनरी काम करता है, उसको सैलरी देना होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपका भेंट होगा आप दीजिए। थैंक यू। आज हमारे बीच में न्यूली मैरिड कपल है, आए आइए आगे दीप्ति, हम उनका हमारी बहू आई है हमारी, हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत फास्ट सर्विस 12 बजे होगी। आप उसमें जो भी आपके घर के रहिए तो उनको भी आप आमंत्रित करें। थैंक यू।